पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस स्पेस में हिंदुस्तानी ब्रांड्स का बोलबाला है, यानी कि जो टॉप के नंबर आ रहे हैं ना, टॉप 1 2 3 4 5 जो पायदान होते हैं, उन सब में ज्यादातर हिंदुस्तानी ब्रांड बैठे हुए हैं। इसके बारे में सोचा कि चलो पता करते हैं क्या हो रहा है, तो दिमाग में आया क्यों ना हम एक टीडब्ल्यूएस ब्रांड से ही बात करें या फिर एक ऐसे हिंदुस्तानी ब्रांड से बात करें जो टीडब्ल्यूएस स्पेस में भी है, स्मार्ट वॉच स्पेस में भी है, और उनसे पूछे कि इसके पीछे का कारण क्या है पहला, और दूसरा वो लोग क्या कर रहे हैं और कंज्यूमर्स उनसे आने वाले वक्त में क्या नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमने दावत दी है अमीन ख्वाजा को, जो कि सीईओ फाउंडर है पीट्रॉन के। अमीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने हमें इस कॉल पे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। राइट, तो जैसा हमने शुरुआत में ये कहा कि मतलब हिंदुस्तानी ब्रांड्स का बोलबाला हो रहा है कि लगातार टॉप 5 पोजीशंस पे आए जा रहे हैं हिंदुस्तानी टीडब्ल्यूएस ब्रांड। तो अगर ये पूरी स्टोरी देखे तो ऐसा लगता है कि ये वो स्मार्टफोन वाली स्टोरी आ रही है, क्योंकि वो भी एक टाइम था जब हिंदुस्तान में स्मार्टफोन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसके थोड़ा टाइम था जब माइक्रोमैक्स और हिंदुस्तानी ब्रांड्स ने मार्केट में दस्तक दी, वो लोग भी काफी टाइम तक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थे। और उसके बाद बाकी प्लेयर्स आ गए, स्पेशली चाइनीज प्लेयर्स आ गए, और उनका जो मार्केट शेयर था कम हो गया, और अब ये हालत हो गई है आधे तो गायब हो गए हैं, इक्का दुक्का बाकी है, कभी लॉन्च करते हैं कभी नहीं लॉन्च करते हैं। टीडब्ल्यूएस में क्या ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तानी ब्रांड ऊपर आ रहे हैं? क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट या फिर आपके इनोवेशन? TWS एक ऑडियो कैटेगरी है, तो अगर आप ऑडियो कैटेगरी देखोगे तो ग्लोबली और एक्चुअली भी ये डिवाइसेस वाले लोग, इस वाली ब्रांड्स ये कैटेगरी को कभी भी ओवरटेक नहीं कर पाए। जैसे आप इवन आज की तारीख में अगर आप चाइना जाओ, चाइना में भी टॉप सेलिंग जो है वो ब्रांड मोबाइल फोन ब्रांड्स की ब्रांड्स नहीं है, वो स्पेसिफिक ऑडियो ब्रांड्स जो करंटली टॉप है। और आप ये देखोगे कि ऐसा नहीं है कि चाइनीज ब्रांड इस कैटेगरी में नहीं है, वो हमारे से पहले पीट्रॉन से पहले वो लोग ऑलरेडी थे। तो जैसे नॉर्मल, आई मीन नॉट TWS बट दूसरे जैसे हेडफोन्स है, नेक बैंड है, इसमें ये लोग बहुत टाइम से, आई मीन ऑलमोस्ट 2017 में सारे ब्रांड्स ने लॉन्च किया था, बट ये लोग इतना मार्केट नहीं कैप्चर कर पाए, क्योंकि एक दो चीज है, डिवाइस जो है स्पेसिफिकली इसमें जो कंपोनेंट्स है ये सारे के सारे कंट्रोल्ड बाय 3-4 ही ब्रांड है जो बीएस सारी प्रोडक्ट को कंट्रोल करती है, स्पेशली जो टच स्क्रीन है और प्रोसेसर है। ब्लूटूथ कैटेगरी में इतने सारे अलग अलग चिपसेट कंपनीज है जहां आप देयर इज नो कंट्रोल ऑफ सिंगल और ऑफ कंपनीज, आप कब कर सकते हो और इसको यूज कर सकते हो कोई भी। प्लस अगर आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि इस वाले सेगमेंट में जो कंपोनेंट की जरूरत है उसमें किसी की मोनोपोली नहीं है, तो इसीलिए मल्टीपल प्लेयर इस सेगमेंट में अपनी एंट्री कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये एक रीजन है कि इंडियन, आई मीन स्पेशली इंडिया में हमारा म्यूजिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो हम ये लोकल इजीली जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें हाई बेस चाहिए, हमें वोकल्स पे बेटर कंट्रोल चाहिए, वेराज अदर कंट्रीज में का रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट। तो हम लोग इसको स्पेसिफिकली इंडिया मार्केट के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। अभी जैसे दूसरे बड़े ब्रांड्स है, उनकी प्रोडक्ट बनाना होता है ग्लोबल प्रोडक्ट, राइट, कि उनका टॉप सेलर हर जगह जाता है, हर जगह बिकता है, तो जो ग्लोबली उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, हम स्पेसिफिकली इंडिया मार्केट के लिए उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो इसमें जो मेजर प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, जो ओप्पो भी इसमें काफी ज्यादा स्ट्रांग है अपने ऑडियो डिवाइसेस में, उनके एनको प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज भी मिले हैं मार्केट में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो इंडियन कंज्यूमर्स के हिसाब से कस्टमाइजेशन बेटर कर पाते हैं बनस्बत जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इसीलिए वो मार्केट में सक्सेसफुल हो रहे हैं। राइट। अभी यहाँ पर देखा जाए तो अगर पीट्रॉन की बात करें तो पीट्रॉन ने अपना सफर स्टार्ट किया था 2015 में, तो 2014 में रजिस्टर हो गई थी, लेकिन 2015 से प्रोडक्ट्स लॉन्च करने लग गए, और उसके बाद आपने 2019 के आसपास अपनी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत भी की मेक इन इंडिया के तहत कि यहाँ पर ये असेंबल किए जाएंगे प्रोडक्ट। तो अगर ये सब देखा जाए तो आप क्या लगता है कि इंडिया में एक्चुअली फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग कब तक हो सकती है? क्योंकि अभी असेंबली हो रही है और कंपोनेंट्स के लिए आपको अभी भी इंटरनेशनल मार्केट पे जैसे कि चाइना पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो अगले 3 से 5 साल में क्या देख रहे हैं आप इंडिया में होता है? सबसे बड़ा चैलेंज मेक इन इंडिया में है
वो है कंपोनेंट का, स्पेशली जो चिपसेट है। जब तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स नहीं बन जाता, और स्पेशली आई मीन चिपसेट बहुत सारे हैं राइट, माइक्रो प्रोसेसर से लेके ब्लूटूथ है, वाईफाई चिपसेट्स है, इतनी सारे कैटेगरीज है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है। अभी सिर्फ ब्लूटूथ के लिए वो इकोसिस्टम कब तक बनेगा, ये आई थिंक इट विल एटलीस्ट टेक 5 to 6 years फ्रॉम नाउ। प्लस फिर जो ये हमारे ब्रांड है, स्पेशली पीट्रॉन जो है, वो जो सेगमेंट में है, वो सेगमेंट है प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट। सारे ब्रांड्स अभी प्राइस नीचे कर रहे हैं, आप यू कैन सी एवरीवन कंपीटिंग। वो बोलता है कि मुझे 500 में TWS बेचना है, 600 में बेचना है। तो अब ये इस प्राइस तक आते आते हमें 7 से 8 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये सारा स्केल का बिजनेस है। अगर आप इवन मैन्युफैक्चर कर लो चिपसेट, बट वो प्राइसिंग जब आएगा कि आप उसको मास में सेल करो। इंडिया के पास कैपेसिटी है फॉर श्योर, बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 7 years फ्रॉम नाउ टू गेट टू दैट लेवल। बट हमारा एडवांटेज ये है कि करंटली हमारा जो मैन फोर्स है, जो पावर है करंटली, वो वी आर इक्वल। आई मीन हम पहले ये सोचते थे कि अगर मैं असेंबली करूंगा चाइना से यहाँ पे मूव, तो मुझे मेरा आउटपुट है वो चाइना से कम रहेगा, क्योंकि वो लोग बहुत फास्ट करते हैं, वो लोग एक्सपीरियंस्ड है। तो हम ये देखे कि हमें ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं 35 लोग एक लाइन में यूज करता हूँ, तो हम लोग करंटली 1700, 1600, 1700 पीसेस का मैन्युफैक्चर एक लाइन में कर सकते हैं। वेराज चाइना में वो लोग रफली 2000, 2200 पीसेस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उनके बेंचमार्क में पहुंच जाएंगे। और चाइना का डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ का लिविंग कॉस्ट बहुत हाई हो चुका है ऑलरेडी, तो वो एक एडवांटेज हमारा है। दूसरा, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, वो भी एक एडवांटेज है। तीसरी बात ये है कि इवन SMT सेटअप्स चालू हो गए। तो अगर मुझे PCB का बनाना है, एटलीस्ट हम वहां से कंपोनेंट्स ला के यहाँ पे PCB बनाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे एक साल में, यही साल में वो भी वायबल हो जाएगा। तो इसमें मेजर कंपोनेंट्स एक ऑडियो में होता है, आपका PCB है जिसमें आपका चिपसेट आ गया और सारे कंपोनेंट्स आ गए। देन आपका हो गया ID हो गया, शेल हो गया प्लास्टिक, तो ये प्लास्टिक मोल्डिंग इंडस्ट्री है। फिर हो गया आपके स्पीकर्स है जिसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है, और हो गया बैटरीज। ये 4-5 मेजर कंपोनेंट्स है। इसकी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है। अभी आई थिंक बैटरीज और PCB के पहले हो जाएगी। प्लास्टिक मोल्ड इंडिया में है, बट वो क्वालिटी अभी तक आई नहीं है। चीपर प्रोडक्ट्स और वो सब ऑलरेडी बन रहे हैं बहुत टाइम से। धीरे धीरे हो जाएगा 2-3 साल में। ये वाली प्रोडक्ट चिप से छोड़ के बाकी सब 2-3 साल में सारा इंडिया में हो जाएगा, ये गारंटी। राइट जी। अमीन, तो आप तो यही कह रहे हैं कि हवा का रुख तो बदल चुका है। सबसे पहले जिसकी चाइना की सबसे पहली एडवांटेज ये थी कि चीप लेबर, उसमें वो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट की सपोर्ट आ रहा है, या पॉलिसी मैटर पे आप कहेंगे कि जो पॉलिसी सपोर्ट आ रहा है, पॉलिसी की चेंजेस आ रही है, वो भी कंड्यूसिव, यानी कि एक अच्छा माहौल बना रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया जाए हिंदुस्तान में। लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ होता है कि रातों रात में तो आप ताजमहल नहीं बना सकते, थोड़ा समय इसमें लगेगा जब तक कुछ अपनी जगह पर फिट बैठता है। और खासकर इसमें सेमीकंडक्टर की अहम भूमिका रहेगी कि जो फैब यूनिट्स हैं इंडिया में कब बनते हैं। लेकिन आपने एक अहम चीज कही थी कि आप एक बजट सेगमेंट में ज्यादा प्ले करते हैं, वो आपका एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और बजट सेगमेंट से हमेशा ये लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है, ज्यादा कंज्यूमर्स को, देखो यार मतलब ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, फीचर्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही रहते हैं, सिर्फ प्राइस डिफरेंस होती है जिससे वो अपनी जेब ढीली करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या आप कोशिश करते हैं कि प्राइस पे तो टैब रखा जाए, उसको नकेल कसी जाए, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर दिया जाए जो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे? अगर है तो वो कौन सा एक्सपेक्ट है? एक तो पीट्रॉन फेमस ही उसके प्रोडक्ट में हाई बेस होता है, तो वो प्रोडक्ट से हमने है ना 2019 में TWS लॉन्च किया था। वहाँ वो टाइम पे सारे ब्रांड्स, इंडियन रहे हो या फॉरेन ब्रांड्स, ये सारे 2000 के ऊपर TWS बेचते थे, 2500, 3000, 4000 रुपए का। हम ऐसी ब्रांड थी जो पहले 999,000 रुपीज में TWS लाए, बट तो है ना हमने स्पेसिफिकली इंडिया मार्केट के लिए ऑप्टिमाइज किया था कि इसमें हाई बेस हो और क्लियर वोकल्स हो। इसको ऑप्टिमाइज करके लॉन्च किया, तो वेरी वेरी सक्सेसफुल। वो हम फुल ईयर वी वर नंबर 1 सेलिंग, एंड देन सारे दूसरे ब्रांड भी वो प्राइस रेंज पे आने लगे। बाकी अदर ब्रांड 1299, 399 पे गए। फिर हमारा ये मोटो होता है कि कुछ और ऐड करते जाए। जैसे हम लास्ट ईयर 6 months बैक हमने बेसबड्स में जेड लॉन्च किया जो गेमिंग स्पेसिफिक है। तो वो गेमिंग कैटेगरी में हम
वहां पे फिर नंबर 1 हो गए। अभी हम इस चीज पे काम कर रहे हैं कि मैं ANC प्लस ENC, ANC है कि एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, ENC है एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं नेक्स्ट 2 से 3 महीने में, दैट इज रफली प्राइस पॉइंट विल बी अराउंड 1290। राइट, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है और काफी इनोवेशन की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि जब प्रोडक्ट आपके बन रहे होते हैं और आप जिस सेगमेंट में हैं, एक बजट सेगमेंट में, तो क्या आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि ठीक है, ये वाला सेगमेंट में मैंने बहुत काम कर लिया है, थोड़ा ऊपर के सेगमेंट में भी चलते हैं कि देयर वुड बी कस्टमर्स जो पैसा देने के लिए तैयार होंगे, इस पे भी कुछ काम चल रहा है? हाँ, हम प्रीमियमाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं कि हाई एंड जिसकी आई मीन प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकेशन वाइज ही हम उसको ऊपर लेके जाएंगे प्राइस पॉइंट। सो एनी टाइम एक प्रोडक्ट अगर 6-7 हजार का प्रोडक्ट है वो हम 2000 में, एंड ऑफ द डे हम स्पेसिफिकेशन लेके ही उस पे काम करेंगे। भी हमको है ना करेंटली आंसर ये है कि वी थिंक दैट देयर इज अ ह्यूज मार्केट इन आवर प्राइस सेगमेंट, वी आर नॉट एबल टू, हम उसको टारगेट हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंडिया का जो एज ग्रुप है 15 to 25, इनका पॉकेट मनी वो होता है 1000 रुपए से कम का। ये सेगमेंट को हम एटलीस्ट नेक्स्ट 2 ईयर्स उस पर ही फोकस रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन एक चीज बताइए कि आप बजट सेगमेंट में हैं और अभी जैसे आपने खुद ही बोला कि अभी भी बहुत सारा मार्केट है जो आप टैप कर सकते हैं और भी ग्रोथ के चांसेस हैं इसमें। कब तक हम देख पाएंगे कि पीट्रॉन थोड़ा और ऊपर आए? क्योंकि अभी भी देख रहे हैं हम वो 4th या 5th पोजीशन के बीच में होवर कर रहा है और रफली अराउंड 5 to 7% मार्केट शेयर पे आपका होल्ड है। तो ऊपर जाने के लिए आपको इसी प्राइस सेगमेंट पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा या फिर आप सोच रहे हैं कि उसके लिए आपको थोड़ा सा अपर सेगमेंट में भी जाना पड़ेगा? तो आई थिंक इसी प्राइस सेगमेंट में ये 1 साल तो इसी प्राइस सेगमेंट में खेलना है हमें। और हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, रिलायंस, और फिर हम ऑफलाइन के लिए उड़ान यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यूज करते हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम अभी भी फुल्ली पोटेंशियल हमारा वहाँ पे फोकस नहीं था। जो रिसेंटली हमारे रिलेशनशिप हुए, हमने न्यू लॉन्चेस किए, जहाँ पे हम ऑलमोस्ट यू कैन से वी आर नॉट इवन 1% ऑफ द मार्केट शेयर। तो वो मार्केट शेयर वी कैन इजिली गो अप टू 10 to 15% ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और ये दिस विल मेक अस एटलीस्ट ओवरऑल पैन इंडिया टू 8 to 9%, 10% इन दिस ईयर इट्स। सो हमारे बहुत सारे सो अगर देखा जाए, आपने अपनी शुरुआत जो की थी, आप लोग ने पहले अपना ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किया था सेल करने के लिए प्रोडक्ट्स को, फिर धीरे धीरे करके आप अमेजोन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, बाकी ई कॉमर्स पे गए, और उसके बाद आपने ऑफलाइन मार्केट में भी एंट्री की, पॉप एंड मॉम शॉप्स में भी आ गए। अब उड़ान का जैसे आपने नाम लिया, उड़ान के साथ भी अपने टाई अप करके डिस्ट्रीब्यूशन को अपना बेहतर किया। लेकिन इन पूरी चीजों में एक चीज की अभी भी कमी लग रही है, जो ऑफलाइन में आप एंटर कर चुके हैं, वो है कि आपके अभी भी एक्सपीरियंस सेंटर्स कहीं नहीं है, ताकि कंज्यूमर खरीदने से पहले एक बार यूज कर ले। ऐसा कुछ प्लान है पाइपलाइन में? सो हम लोग है ना, इंस्टेड ऑफ उनका बनाने के बदले वी आर वर्किंग विद रिलायंस डिजिटल, जहां ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट्स है, बट वहां पे एक सेक्शन बनाया जाए पीट्रॉन का, तो उस पे काम चल रहा है। अगर आपका अभी करंटली क्या होता है, वो सारे एक शेल्फ में रखा हुआ है, सारे ब्रांड है, उसमें से अगर आपको प्राइस सेंसिटिव चाहिए, कुछ चाहिए जो 1200 से नीचे है, सिर्फ आपको पीट्रॉन मिलेगा। बट तो आपको अगर वहां पे हम सोच रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अलग से सेक्शन बने जहां लोग उसको एक्सपीरियंस कर पाए। राइट। और अब चलते चलते एक फायर राउंड कर लेते हैं, थोड़ा कुछ क्वेश्चन है जिनका सटीक और छोटा जवाब चाहिए होगा आपसे। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर किसी कंज्यूमर का कोई TWS खराब होता है, वो आप कॉल सेंटर को कॉल करता है या कंप्लेंट सेल में जाके रिक्वेस्ट करता है कि ये प्रॉब्लम है, इमीडिएटली क्या होगा? प्रोडक्ट रिप्लेस किया जाएगा या फिर उसको रिपेयर किया जाएगा? वहाँ हमारे यहाँ सर्विस सेंटर्स 250 सिटीज में हमारे सर्विस सेंटर्स हैं। तो फर्स्ट थिंग ये है कि अगर वो उनके नजदीक में अगर सर्विस सेंटर है, तो विल रिक्वेस्ट देम टू गो देयर। एंड हमारा टारगेट ये है, सर्विस सेंटर को ये टारगेट दिया गया है कि दे नीड टू रिसॉल्व दैट इन द फर्स्ट गो। तो करेंटली हमारा रफली 60 to 70% अगर आप हमारे सर्विस सेंटर में जाओ तो आपका प्रॉब्लम सेम डे पे सॉल्व हो जाएगा। राइट। और अगर सर्विस सेंटर नजदीक में नहीं है, कंज्यूमर कुरियर करके का प्रोडक्ट भेज सकता है या और कोई मेथड? हाँ, तो वो कोरियर करके या हम उसको रिवर्स पिकअप करवाते हैं उनका एड्रेस लेके। तीसरा प्रॉब्लम है कि क्या आप लोग अपनी तरफ से एक्सटेंडेड वारंटी देने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं या कोई प्लान है? So currently there are 3 other service providers
जो एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, इनके साथ हम प्लान कर रहे हैं कि इसको एक्सटेंडेड वारंटी उनके साथ ही करेंगे। सो रफली आपको मिलेगा नेक्स्ट ईयर से 2 to 3 ईयर्स का सर्विस मिल जाएगा। Right. एड ऑन रफली आप 30 to 40 रुपीज अगर आप ऑर्डर में ऐड करते हो तो आपको इसको 2 से 3 साल के रेंज में मिल जाएगा। आपके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, इस चक्कर में कहीं पर क्वालिटी पे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया जाता है? हमने मेक श्योर किया, अगर आप पीट्रॉन की हिस्ट्री देखो तो हमने दूसरे ब्रांड की तरह व्हाइट लेबलिंग, प्राइवेट लेवल पे हम कभी नहीं गए। हम सीधा काम करते थे कंपोनेंट लेवल पे। कंपोनेंट लेवल पे ही आपको क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो आप। जब आप व्हाइट लेवल, प्राइवेट लेवल करते हो तो आपको पता नहीं है अंदर क्या है। तो जी बिल्कुल। तो क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमारा जो सप्लाई चेन है और जो सोर्सिंग पार्ट है हम कंपोनेंट लेवल पे करते हैं, सो दैट वी हैव क्वालिटी लेवल हाई एंड का रहे कि इसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में इवन सिंगल पिन का क्वालिटी कम होता है तो वो सारा प्रोडक्ट पे इफेक्ट आएगा। इट्स लाइक वीकेस्ट लिंक इन अ चेन। सो आई मीन अब फाइनल क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन है जो बहुत सारे कंज्यूमर्स के दिमाग में घूमता रहता है। आप तो बता चुके हैं एक प्रोडक्ट आपका 2 महीने में आने वाला है जिसमें एएनसी और ईएनसी का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, और लोगों को अपनी ज्यादा जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ेगी, 1200 के अंदर अंदर आने लगेगा। और कौन सी चीजें हैं पाइपलाइन में जो कंज्यूमर्स आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 2-3 महीने में? तो स्मार्ट ग्लासेस आने वाले हैं जो आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप स्पेशली कॉल के लिए, आप कार में हो या आप ड्राइव कर रहे हो तो बहुत हेल्पफुल है। और वो म्यूजिक सुन सकते हो, उस पर आप टच करके उसके फीचर्स चेंज कर सकते हो। ये एक हो गया। और हम स्मार्ट वॉच लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर इनबिल्ट TWS है। आप करके TWS निकाल के वो ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है। तो ये 2 प्रोडक्ट जो हम नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में लॉन्च करने वाले हैं। एंड प्राइस आपकी कैटेगरी यानी कि 2000 से नीचे या उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा? स्मार्ट सनग्लासेस है वो 1499 का टारगेट है लॉन्च का। आपके पास ये प्राइस रेंज में नहीं है। स्मार्ट वॉच TWS है वो 2500 की रेंज में। आपको 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं एक ही पैक में 2500। बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया आपसे बात करने में, और आपने जैसे इंफॉर्मेशन शेयर की बिना किसी इनहिबिशन के, और ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं पर भी आप थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। ये बात काफी अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं कि आपसे जल्दी मुलाकात होगी जहां पर हम आपके और नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है पीट्रॉन से जुड़े, या आपको लगता है कि कोई सवाल हमने नहीं पूछे, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं? आपके पास कमेंट सेक्शन है, कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ डालिए। जितने भी आपके क्वेश्चन है कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, और तब तक मुझको दीजिए इजाजत, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।